डर की रात में आपका फिर से स्वागत है। आइए एपिसोड नंबर 6 शुरू करें। दिल्ली की सर्दियां बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती हैं, अंदर से उतनी ही खतरनाक हो सकती है। रात के वक्त जब पूरा शहर सफेद कोहरे की चादर में गायब हो जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे दिल्ली किसी दूसरी ही दुनिया में बदल गई हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हर कोहरा सिर्फ मौसम नहीं होता। कुछ कोहरे अपने साथ कुछ और भी लाते हैं, कुछ ऐसा जो इंसान को हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहानी है आर्यन और उसके दोस्तों की। दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन और भाग दौड़ से परेशान होकर आर्यन, कबीर और उनकी दोस्त सिया ने कुछ दिनों के लिए शहर से दूर जाने का प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हिमाचल की तरफ रोड ट्रिप पर जाएंगे। 3 दिन बाद सुबह ठीक 4 बजे उन्होंने एक कैब हायर की और सफर शुरू हो गया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। ड्राइवर काफी खुश मिजाज आदमी था। रास्ते भर जोक्स मारता रहा, गाने गाता रहा और कुछ ही घंटों में सबके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन लगभग 4 घंटे बाद सुबह के करीब 8 बजे सब कुछ अचानक बदल गया। आसमान में अभी भी अजीब सा अंधेरा था। तभी रोड के आगे उन्हें घना कोहरा दिखाई दिया। इतना घना कि उसके पार कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क अचानक खत्म हो गई हो और उसके आगे सिर्फ सफेद अंधेरा बचा हो। आर्यन ने नोटिस किया कि ड्राइवर का चेहरा अचानक उतर गया था। जो आदमी अभी तक हंस रहा था, वो अब बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आर्यन को लगा शायद ड्राइवर कोहरे में ड्राइविंग करने से डर रहा है। उसने हंसते हुए ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया टेंशन मत लो, धीरे धीरे निकाल लो गाड़ी। लेकिन ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और कांपती आवाज में बोला, बस एक बात याद रखना, कोहरे के अंदर जाते वक्त गाड़ी की खिड़की भूलकर भी मत खोलना। गाड़ी में बैठे सभी लोग हंस पड़े। उन्हें लगा ड्राइवर कोई पुरानी अंधविश्वास वाली कहानी सुना रहा है। तब ड्राइवर ने धीरे से कहा, इस इलाके में कभी कोहरा नहीं आता, और जब आता है तो अपने साथ छलावा लेकर आता है। किसी ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली और कुछ ही सेकंड्स बाद गाड़ी उस कोहरे के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर जाते ही सब कुछ बदल गया। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध थी। ड्राइवर बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था क्योंकि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सिया को अचानक घुटन महसूस होने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पैनिक में वो ड्राइवर की वार्निंग भूल गई और उसने खिड़की खोल दी। जैसे ही ठंडी हवा अंदर आई, सिया को थोड़ी राहत मिली। लेकिन उसी पल वो कोहरा भी गाड़ी के अंदर घुस आया। कुछ सेकंड्स बाद जब सिया ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। गाड़ी चल रही थी लेकिन उसके अंदर वो अकेली थी। ना आर्यन, ना कबीर, ना ड्राइवर, सिर्फ वो और वो चलता हुआ कोहरा। सिया ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन सारे लॉक्स जैम थे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक गाड़ी अपने आप रुक गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। सिया बिना पीछे देखे गाड़ी से बाहर भागी, लेकिन बाहर भी सिर्फ कोहरा था। ना रोड, ना पेड़, ना कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया गायब हो चुकी हो। तभी दूर उसे एक काली परछाई दिखाई दी, एक बहुत लंबा इंसान जो धुंध के बीच खड़ा था। सिया मदद के लिए उसकी तरफ भागने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जितना भागती, वो परछाई उतनी ही दूर रहती। और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसका पूरा शरीर जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। उसके पीछे लगभग 12 फुट लंबा एक काला साया खड़ा था। उसकी कोई आंखें नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था, बस एक लंबा अंधेरा शरीर जो उसे घूर रहा था। सिया चीख भी नहीं पाई थी कि तभी किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वो नीचे गिर गई। अचानक उसकी आंख खुली। वो वापस गाड़ी में थी। आर्यन और कबीर उसे हिला हिलाकर जगा रहे थे। ड्राइवर बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। आर्यन अब इरिटेट हो चुका था। उसे लग रहा था कि ड्राइवर बेकार की बातें कर रहा है जबकि सिया की हालत खराब हो रही है। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तेज चलाओ, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक लड़की आ गई। ड्राइवर ब्रेक तक नहीं मार पाया और गाड़ी सीधे उससे टकरा गई। गाड़ी रुकते ही सबकी सांसें अटक गई। आर्यन तुरंत नीचे उतरा और उस लड़की की तरफ भागा। लड़की सड़क पर उल्टी पड़ी थी, पूरा शरीर खून से लथपथ।
कांपते हाथों से आर्यन ने उसे पलटा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की सिया थी। आर्यन डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ा और गाड़ी की तरफ देखा, लेकिन इस बार गाड़ी पूरी तरह खाली थी। ना ड्राइवर, ना कबीर, ना सिया, सिर्फ वो और वो घना कोहरा। अब आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। उसने सिया की बॉडी को उठाया, गाड़ी में रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो बस किसी तरह उस कोहरे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी चलती गाड़ी के सामने फिर वही 12 फुट लंबा काला साया आ गया। आर्यन का स्टीयरिंग से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी सड़क किनारे एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह पुलिस को उनकी टूटी हुई कैब सड़क किनारे मिली। उसके अंदर आर्यन, कबीर, सिया और ड्राइवर चारों मौजूद थे। चारों जिंदा थे, लेकिन उस रात के बाद वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। आर्यन के सिर पर इतनी गहरी चोट आई कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और सिया आज भी हर धुंध, हर कोहरे, हर अंधेरी सड़क पर वही 12 फुट लंबा काला साया देखती है। इसलिए अगली बार अगर कभी घने कोहरे में सफर करो तो गाड़ी की खिड़की भूल कर भी मत खोलना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और भी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें